हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो उसमें फोर्थ चैप्टर टीएस ग्रेवाल का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है ना। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी आएंगी। तो हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड आज टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो हम उसे दो चीजें लाने के लिए कहते हैं। फर्स्ट, कैपिटल, क्योंकि हमारे बिजनेस में उसको भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो हम उससे कैपिटल मंगवाते हैं। 1/4, 1/3, 1/2, जितने रेशियो के लिए आप उसे एडमिट कर रहे हैं तो आप उससे कैपिटल मंगवाते हैं। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस में रहेगी। और एक और चीज, जो गुडविल, जो आपने मेहनत करके अपनी फर्म में अपना नाम कमाया, रेपुटेशन कमाई, मार्केट में गुडविल बनाई, उस गुडविल का कुछ हिस्सा आप सामने वाला जो पार्टनर आ रहा है उससे मंगवाएंगे। और जब वो व्यक्ति पैसे गुडविल के लेकर आएगा तो वो हम लोग जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, सेक्रीफाइस का मतलब, सपोज कीजिए कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर 3 लोग बैठते हैं, ठीक। वो 3 लोग बैठे हुए हैं। मैं आई और मैंने कहा भैया थोड़ी सी जगह देना, तो उन्होंने अपनी अपनी जगह थोड़ी सी शिफ्ट करके या थोड़ा सा मेरे लिए भी जगह बनाई। दैट मीन्स उन तीनों ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, है ना। मतलब जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स अपना कुछ शेयर उसको देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का शेयर जो पहले 3 लोगों में बंटता था वो अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4। या पहले 4 पार्टनर्स है तो अब कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5। मतलब जब भी कोई फर्म में नया आएगा तो पुराने लोग अपना कुछ शेयर उसको देंगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति शेयर करे। हो सकता है उन 3 लोगों जो बैठने वाले उसमें से एक नहीं खसका, उसने बोला मैं तो अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो 2 लोगों ने ही मुझे जगह दे दी बैठने के लिए। तो 2 लोग भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं। सैक्रिफाइस मतलब अपना शेयर सामने वाले को देना। तो जो गुडविल होती है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है और वो गुडविल का पैसा देता है, तो वो गुडविल सैक्रिफाइजर पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। जो सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनती हैं। कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसे पोज करके और इन एंट्रीज को लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ मैंने लिखी हैं, कुछ मैं आपको ओरल समझाने वाली हूं। ध्यान से वीडियो को समझना, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपको गुडविल से रिलेटेड एडमिशन की जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, ठीक। और रटना नहीं है, गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि जो सैक्रिफाइस करेगा उसे तो गुडविल मिलेगी। अच्छा मैम, कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट होती है? नहीं, कैपिटल बिजनेस में रहती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, गुडविल, ठीक। अब सबसे पहले यदि कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा हो, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हो, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू पार्टनर इज पेड गुडविल अमाउंट बाय प्राइवेटली, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जब वो प्राइवेटली दे रहा है तो बुक्स में हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन आप समझ लीजिए कि जब गुडविल अमाउंट इज पेड बाय अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर जब गुडविल का पैसा देगा प्राइवेटली, तो हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो आपको वहां पे सिर्फ इतना सा लिखना है, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, ठीक। अब आता है कि वो गुडविल और कैपिटल का पैसा कैश में दे रहा है या बैंक में दे रहा है, चेक से दे रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी? तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश या चेक बाय द न्यू या फिर इनकमिंग पार्टनर, और वो गुडविल कहां रहेगी, बिजनेस में रहेगी,
तो फर्स्ट एंट्री यदि वो कैश में देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए, जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे फर्म में कैश इंक्रीज होगा। यदि वो चेक से पैसा देगा तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट एंट्री, अच्छा उसने साथ में यदि कैपिटल का पैसा भी दे दिया, ठीक है, तो आप इसमें एक नाम और ऐड कर सकते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि उसने कैपिटल का पैसा दिया, सपोज करें ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और नया पार्टनर आ रहा है सी। सी 50,000 रुपए कैपिटल के देगा और 20,000 रुपए गुडविल के देगा। ठीक, तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर कौन है, सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, कैपिटल के 50 सॉरी और गुडविल के 20, तो 50 और 20 मिलकर कितने हो गए, 70। यदि उसने चेक से पेमेंट किया तो आप यहां लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अच्छा अगर फर्स्ट एंट्री बनी है तो सेकेंड एंट्री 100% बनेगी। यदि गुडविल का पैसा वो लाया है नया पार्टनर, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। ओल्ड पार्टनर्स कौन से, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे कौन है, ए और बी, तो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। फर्स्ट एंट्री कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी, अगर 4 हो, डी आ रहा हो तो। ये ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है तो आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। मैम यदि यहां पर किसी को गेन हो गया, यदि आंसर माइनस में आ गया, ये आपको पता है ना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया भी है। यदि ओल्ड माइनस न्यू करते वक्त किसी का आंसर माइनस में आ जाए, इसका मतलब उसको सैक्रिफाइस नहीं बल्कि उसको गेन हो रहा है। तो इस एंट्री में यदि मान लीजिए 3 पार्टनर हुए ए बी और सी, और न्यू पार्टनर आ रहा है डी, और यहां पे बी को गेन हो गया, ठीक है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ए और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और बी को गेन हो गया, तो फर्स्ट एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल, और जिसको गेन हुआ, गेन किसको हुआ, बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री बनती है गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्या बनती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, तो यहां बन जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और सी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइजर पार्टनर में। यदि किसी को गेन हो गया तो मैं उसे डेबिट में लिखूंगी, डेबिट में लिखूंगा। ठीक, ये कंडीशन सबसे ज्यादा आएंगी। और इस कंडीशन के साथ यदि क्वेश्चन में गुडविल ओल्ड दे रखी हो, एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी हो, तो ये 2 एंट्री बनने से पहले आपको पुरानी गुडविल, देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये पुरानी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, वहां लिखा होगा क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये वर्ड यदि लिखे हो तो ध्यान दीजिए, पहले गुडविल लाने और डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री नहीं करना है। पहले जो पुरानी गुडविल दी हुई है सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना, तो फिर ये फर्स्ट एंट्री बनेगी, ये सेकेंड और ये थर्ड। कब, जब ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में दी होगी तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये जो गुडविल है वो पुरानी है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूं।
मान लीजिए आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है और आइसक्रीम एक है, एक बड़ा कप है और आप 2 बच्चे हो, ठीक है, भाई बहन। और शाम को ऐसा पता चलता है कि मेरे मौसी के 2 कजन्स भी आ रहे हैं, तो मम्मी क्या कहेंगी कि इस आइसक्रीम को या तो तुम दोनों फिनिश कर लो या फिर शाम को तुम 2 और वो 2 चारों डिस्ट्रीब्यूट करके खाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही उस आइसक्रीम को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये लॉजिक यहाँ पे याद रखना कि यदि पुरानी गुडविल है, ठीक है, और एक नया पार्टनर आने वाला है, तो हम अपनी पहली वाली जो पुरानी गुडविल है उसको पहले ही राइट ऑफ कर देंगे ताकि उसका शेयर नए को ना मिले। तो नए के आने से पहले जो पुरानी गुडविल फर्म में होती है पहले उसको खत्म करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल नई वाली गुडविल के लिए वर्ड यूज होता है, और गुडविल पुरानी नए के आने से पहले जो गुडविल है वो राइट ऑफ करना है, ठीक है, ताकि उसमें से कोई शेयर उसको ना मिले। तो पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी, पुरानी गुडविल है पुराने पार्टनर्स को बटेगी ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल फर्स्ट। फिर नई गुडविल आई, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइजर पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। क्लियर, ठीक है। अब आता है पुरानी गुडविल राइट ऑफ भी हो गई, नई गुडविल आ भी गई, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। अब यदि क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि जो गुडविल नई आई है, नए पार्टनर लेकर आया है, वो विड्रॉ कर ली गई है, वो बिजनेस में नहीं है बल्कि उसको ओल्ड पार्टनर्स ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। नीचे एक लाइन लिखी है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्या करेंगे, तो पहले गुडविल आई, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई, फर्स्ट गुडविल लाने की एंट्री बनाना, सेकंड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और थर्ड जो आपने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, वो पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो इनका नाम ऊपर आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे गुडविल बांटी हो, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटी हो ए और बी को, किसको बांटी हो, ए और बी को, तो ये ए और बी जो है वो पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो क्रेडिट हुए हैं ये वापस यहां आकर क्या हो जाएंगे, डेबिट। मतलब अगली एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि जब गुडविल आई थी तो कैश डेबिट हुआ, अब गुडविल विड्रॉ हो रही है, गुडविल पार्टनर्स अपने घर लेके जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट हो गया। फिर से बताती हूँ, गुडविल आई, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। थर्ड, गुडविल विड्रॉ हो गई तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऊपर और कैश या बैंक नीचे आया। फिर से देखते हैं, जब गुडविल प्राइवेटली पेड हो तो नो एंट्री, गुडविल लाई गई हो कैश या फिर बैंक, कैपिटल भी आई हो तो कैपिटल भी लिखना, गुडविल, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना। यदि पहले से क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी हो तो उस गुडविल को राइट ऑफ करना, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, और यदि जो नई गुडविल है वो विड्रॉ हो गई हो तो फिर क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश या टू बैंक। ठीक है, इसके साथ और भी कुछ केसेस है कि यदि गुडविल असेट्स में लेकर आया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये 3-4 चीजें लेकर आया तो सारी चीजें डेबिट करके टू गुडविल। तो यहां समझाने में तो हौच-पौच हो जाएगा, एक साथ इतनी चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो हम इसका एक और पार्ट बनाते हैं सेकंड, जिसमें गुडविल यदि वो काइंड्स के रूप में लाता है तो क्या एंट्री होती है, और यदि वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो क्या एंट्री होगी, हम उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए,
ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।